हसनगंज प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत में नल जल योजना के ऑपरेटरों ने महीनों से लंबित मानदेय की भुगतान की मांग को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड प्रमुख को आवेदन दिया है। ऑपरेटरों का कहना है कि उन्हें नल जल योजना के तहत पानी की टंकी और अन्य संयंत्रों को ऑपरेट करने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसके लेकर ठेकेदार और वीरेंद्र सिंह द्वारा 3,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाता था। हालांकि पिछले कई महीनों से इन ऑपरेटरों का कोई मानदेय भुगतान नहीं किया गया है, सिर्फ 5-6 महीने का ही भुगतान हुआ था। ऑपरेटरों ने बताया कि जब उन्हें ठेकेदार से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्हें सिर्फ भुगतान का आश्वासन दिया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर जल्द ही उनका मानदेय नहीं दिया गया तो वे जिला पदाधिकारी को भी आवेदन देकर इस मुद्दे को उछालेंगे। ऑपरेटरों में मोहम्मद इनामुल, मोहम्मद रशीद, महेंद्र शाह, धीरेन्द्र महतो, कुंदन कुमार मंडल और मुकेश कुमार महतो, मोहम्मद कादिर जैसे लोग शामिल हैं। ये सभी मानदेय भुगतान में हो रही देरी से परेशान हैं और इसे लेकर गंभीर चिंतित हैं। वहीं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि गौतम कुमार ने बताया कि बिहार सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और ऑपरेटर द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रत्येक महीना मानदेय राशि दिया जाना है, जो कि लगभग 1 साल से ऊपर तक का राशि नहीं मिला है। अधिकारी से बात कर इस मामले पर हल किया जाएगा। जो है ना मानदेय वेतन का मांग के लिए आए हैं, जो निर्धारित 3,000 रुपये हम लोग का हुआ था और हमारे ठेकेदार विकेश सिंह के द्वारा जो 3,000 रुपये दे रहा था वो भी 4 साल लगभग हुआ है। उसमें से 2 साल 1.5 साल 2 साल का जो मानदेय मिला है उसके बाद और सब बाकी रह गया है। वो मांगने के लिए जाते हैं तो कोई खाली आश्वासन मिलता है और उसके बाद पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है। उसके लिए हम लोग BDO साहब को आवेदन पहले पूर्व में भी दिए थे, उसके बाद फिर दिए हैं। अब आज के तारीख में दिए हैं BDO साहब को। उसके बाद जब नहीं सुनेगा तो हम लोग आगे जाएंगे और उसके लिए धरना भी देने के लिए हम लोग सब तैयार। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिलता है कि हम लोग करेंगे, करवाएंगे, इसके लिए कुछ करेंगे। लमसम किसी को 20 महीने का मिला है, किसी को 25 महीने का मिला है, लेकिन लमसम हम लोग को 4 साल हो चुका है। 48 महीना जो है ना हम लोग का हो गया। ये पैसा क्या टंकी प्लांट का है? टंकी प्लांट का है, नल जल योजना टंकी प्लांट का। और रख रखाव देख रेख के लिए हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं, लेकिन पेमेंट भत्ता नहीं मिलता। जगन्नाथपुर पंचायत के सभी ऑपरेटर यहाँ पे हैं। तो ये आवेदन सिर्फ जगन्नाथपुर के द्वारा जी, जगन्नाथपुर के द्वारा दी जा रही है। आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है कि हो जाएगा। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद साहब। हम लोग नल जल योजना के ऑपरेटर हैं। हम लोग सबको मिलकर नल जल योजना का पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग कितना दिन से पेमेंट नहीं हुआ? लगभग 2 साल का लगभग सबका पेमेंट बाकी है। बाकी है? कितना करके दिया जाता था? 3,000 रुपया करके हम लोग को दे रहे थे। उस पर भी कटौती करके देते हैं, कभी 2,000 कभी 2,500। उसी को लेकर के क्या आवेदन दिए हैं? इसी के लेकर हम लोग BDO साहब को आवेदन दिए और अब बकाया राशि जो है हम लोग को वो भुगतान करवाने का कोशिश करें। साथ ही हम लोग को बकाया राशि दी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कादिर आलम। लोग सब नल जल का मानदेय के लिए इसका लिए आए हैं। अच्छा, क्या मैं पेमेंट नहीं मिल रहा? पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्या किनको आवेदन दिया? BDO साहब को। साहब को क्या बताया गया? BDO साहब को आश्वासन दिया, इससे पूर्व भी दिया गया था। कुछ नहीं सुन रहा हुआ, फिर आज दिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग क्या हम लोग आगे देखेंगे, आगे इसकी मांग करेंगे। क्या नाम आपका? मोहम्मद इनामुल है। हसनगंज प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत अंतर्गत जो नल जल की व्यवस्था हमारे बिहार सरकार के द्वारा की गई है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री का जो है मतलब ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहा जाता है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी ये स्वप्न कार्यक्रम है, जिसको लेके उसको संचालन करने वाले जितने भी ऑपरेटर हैं उनके द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जो प्रखंड प्रमुख को दिया गया है। और साथ ही इसमें प्रतिलिपि में प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और विधान पार्षद कटिहार विधानसभा सदस्य हमारे विधायक साहब को भी जो है ये दिया गया है। इसमें मुख्य समस्या ये है कि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों को एक तो कोई प्रमाण पत्र ऑपरेटर के रूप में दिया नहीं गया, ना ही कोई ID बना के दी गई है जिससे ये प्रूव कर पाएँ कि ये लोग काम करते हैं वहाँ पे। पहला, इन लोगों ने उन चीज़ों को भी दरकिनार किया कि चलो भाई घर के आसपास का काम है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि इन लोगों को जो मासिक मानदेय मिलना है, पहले तो शायद कुछ ज़्यादा बताया गया था जैसा इन लोगों ने भी बताया है, लास्ट अंतिम में इनको जो है 3,000 रुपया प्रति माह मानदेय देने की बात की गई है। उसमें भी वो सुचारू रूप से जो है विभाग के द्वारा संचालित लोग जो इसको देख रहे हैं, चाहे वो JE हों, चाहे वो ठेकेदार के JE हों या विभाग के कोई भी लोग हों, जितने भी लोग हों, उनके द्वारा जो है सही तरीके से जो है इनका भुगतान जो है नहीं किया जा रहा है। जैसा इन लोग बता रहे हैं कि प्रत्येक माह में अगर प्रत्येक वर्ष अगर 12 माह होता है तो 12 माह में लगभग 6 या 7 महीने का ही भुगतान इनका मानदेय हो पाता है। बाकी जो है
इनका ऐसे ही बाकी रह जाता, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, जबकि लोग जन कल्याण में ये लोग अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लगभग कितने दिनों से बाकी है ये पैसा? जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि लोगों का किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 1.5 साल, हो सकता है कि और पंचायत और जगह अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हो सकता है किन्हीं का 4 साल का भी बकाया हो, ये देखने का। लेकिन मिनिमम 2 साल से 3 साल के बीच के लोग प्रमुख प्रतिनिधि हसनगंज के माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि लगातार प्रखंड प्रमुख हसनगंज नीलू देवी सभी समस्याओं में लगी रहती हैं, और ये जो हमारे पास आया है, निश्चित रूप से अगर इसके लिए जिला या प्रदेश कहीं भी जाने की आवश्यकता होगी तो नीलू देवी प्रखंड प्रमुख वहां तक जाएंगी और इसका समाधान लाके इन लोगों को देंगी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि प्रतिलिपि में जो है वो मुख्य सेवा में जो दिया गया है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, बाकी लोगों को प्रतिलिपि किया गया है। और अभी चूंकि पर्व का समय है, महापर्व हमारे बिहार का चल रहा है, तो लगभग लोग अभी उसकी विधि व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो पूजा के बाद, छठ पूजा के बाद इस पर हम लोग गहन रूप से इसकी जो है चर्चा भी करेंगे, और इसमें कहाँ पे समस्या है उसका उद्भेदन करके इनको जो है इसका जो है मतलब कि उपाय दिया जाए। जो कार्रवाई हुआ उसके तहत दिलाया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैं गौतम कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि हसनगंज कटिहार।